बजरंग दल का नाम लेना जो भी देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, नफरत फैलाएगा, उसमें बजरंग दल का नाम आ जाता है। तो बजरंग बली से क्या इसको लिंक करना सही है? देखो, भगवान मनुष्यों का एक संगठन नहीं हो सकते? क्यों तिवारी जी? अंजना, जब देश में कोई नवयुवक बजरंग दल का नाम लेता तो उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती है और उसके सामने देश की बहुत सारी बुराइयों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, ऐसा वो महसूस करता है। किसके अंदर? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आखिर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने की कांग्रेस को आवश्यकता क्या पड़ गई? क्यों घोषणा की, जब उनको पता है कि 3 बार हमने पहले विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पर हमने प्रतिबंध लगाकर देख लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम झूठे हो, ये गलत बात है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ऐसे नहीं है। इसके बाद भी, और जो प्रदेश, बार बार बात आ रही है, जो प्रदेश के पास क्षमता ही नहीं है प्रतिबंध लगाने की और वहां घोषणा पत्र में डाल रहे हो, तो आखिर कारण क्या था? कारण था कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को देश के भारी विरोध के बाद और बजरंग दल ने उसमें बहुत विरोध किया, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। अब ये उनके समर्थक हैं, आखिर कैसे उसको खुश करें, कैसे पीएफआई के को खुश करके अपने साथ करें? तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करनी पड़ेगी। अंजना जी, एक मिनट कहाँ रोक रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कि आप मेरी तरफ ऐसे करने वाली हैं, इसलिए मैंने सवाल सोच रही थी। ठीक है, ऊर्जा भर रहे हैं ना आप सब में। बोलिए, जल्दी बात पूरी कीजिए। मैं ये बताने वाला हूँ कि बजरंग दल कौन है, कौन सा संगठन है। तो बजरंग दल वो संगठन है जिसने अभी तक 86 लाख गौवंश को बचाया है। बजरंग दल वो संगठन है जो अभी इसी वर्ष 1 लाख यूनिट रक्तदान करके लिम्का बुक में उसका नाम आया है। बजरंग दल वो संगठन है जब कोरोना में लोग अंदर बैठे थे, अस्पताल में थे, घर से नहीं निकल रहे थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता घरों में जाकर लोगों के लिए खाना पहुंचाते थे, दवाइयां पहुंचाते थे। और अगर कोई हताहत हो जाता था तो उसके शव को लेकर के सौदागृह तक जाते थे। यह है बजरंग दल का संगठन। और एक मिनट, अभय जी, देखो आप बहुत अतिरेक करते हो। आप 20 मिनट बोल गए, मैं कुछ नहीं बोला। आपको थोड़े में खुजली होनी शुरू हो जाती है। आप सुन नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो। इतनी चौपाइयां आपने गिना दी, इतनी रामायण सुना दी, अब सच नहीं स्वीकार कर सकते आप? इतनी स्तरहीन बात मत करिए। अरे मैंने कौन स्तरहीन बात की? वापस आइए। नहीं, ये 20 मिनट हो गए। हाँ ठीक, मैं कह रहा हूँ कि ये 20 मिनट बोलते रहे। बजरंग दल भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है कि नहीं कर्नाटका में? बताइए देश को। कोस्टल कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, क्यों? मैं बताता हूँ आपको। 10 मिनट सुनिए, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट विजय शंकर जी। नहीं, अभय जी नहीं, आप मेरे बीच में कूदें। मैं कह रहा हूँ कि जिसके विषय में इनको पता ही नहीं है उसकी भाषा बोल रहे हैं। बजरंग दल वहां, बजरंग दल कोई पार्टी क्या? बजरंग दल कोई चुनाव लड़ता है क्या? बजरंग दल चुनाव नहीं लड़ता अभय जी, पहले जानकारी ले लीजिए। और बजरंग दल उस हर पार्टी के साथ खड़ा होता है जो हिंदुत्व की बात करे, हिंदुओं के हित की बात करे। विरोध की किसकी बात करता मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हिंदुओं के विरोध में बात न करे। बजरंग दल ऐसे पार्टियों के साथ खड़ा होता है। ठीक है, आप अपनी बात भी जो बजरंग दल पर आप कहना चाह रहे थे वो बोलिए, लेकिन मेरा प्रश्न सुनिए। क्या ये सच नहीं है कि आपको कर्नाटक में डर है कि मुस्लिम वोट जेडीएस के साथ कांग्रेस का बट जाएगा, इसीलिए आपने पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम लिया? सीधा और स्पष्ट सवाल कर रही हूं आपको मुस्लिम वोट चाहिए? पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, पहले दिन से ये कर्नाटका की जनता ने तय किया कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस को। तो बजरंग दल को राजस्थान में क्यों नहीं बैन करते आप? 40% छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बैन करते जहां आपकी सरकार है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। आपको कर्नाटक में याद आया? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या किसी के मैनिफेस्टो में सद्भावना की बात करना अपराध है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैंने वही तो बता रहा हूं मैं आपको। हमने क्या लिखा? अरे तो गहलोत साहब बैन कर देना। हमने क्या लिखा? वकील साहब बैन कर। एक मिनट, आपको मुस्लिम वोट चाहिए? हमने क्या लिखा उस घोषणा पत्र में? मुस्लिम वोट चाहिए। हमने कहा कि अगर बजरंग दल सद्भावना प्रकट करेगा तो स्वागत है, दुर्भावना प्रकट करेगा तो दंड है। जितने सारे संगठन हैं, जो व्यक्ति हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बताइए, विनय कटियार का उदाहरण अभी महाराज ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, विजय शंकर तिवारी सिर्फ टेलीविजन की डिबेट में क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अपने नेताओं को क्या दिया जानते हैं आप?
राजनाथ सिंह जी ने अपने पुत्र को दिया विधानसभा का टिकट, धूमल साहब ने अपने पुत्र को दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल का पत्र, अनुराग ठाकुर को, जितने देख लीजिए उठाकर, विजय गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सबके पिता ने मंत्रिमंडल का पद दिया। आपको क्या दिया? हाथ में तलवार, रक्त रंजित कर देने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी, आपको क्या मिला? मैं बताऊं, ये देखिए, इसको पढ़िए, क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। सारी युवा जनरेशन देखिए, अब आप बीच में मत बोलिए। युवा सारे युवा बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं जानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। अभय जी इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, एक बार तो सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेता परमेश्वरन साहब, जो कि एक्स डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, वो एसडीपीआई पीएफआई के पॉलिटिकल आउटफिट को कह रहे हैं कि हमारा का कांग्रेस का आप समर्थन कीजिए। आपकी नजर मुस्लिम वोट पर है, आपको डर है कि एसडीपीआई 19-20 सीटों पर लड़ रही है, आपको डर है वैसी साहब 3-4 सीट पर लड़ रहे हैं, आपको डर है कि जेडीएस तो है ही, वहां मुस्लिम वोट बटेगा, इसीलिए आपने पीएफआई बजरंग दल की। आप जानती हैं समूचे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में कर्नाटका में शामिल हो रहे हैं। लिंगायत समाज के बड़े नेता शेट्टियार, उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, क्यों हो रहे हैं ये क्या मुस्लिम वोटों की बात है? सिर्फ हमने क्या प्रावधान किए घोषणा पत्र में, पढ़िए, सिर्फ वो एक लाइन हमने लिखी है उसमें कि अगर सद्भाव बिगाड़ोगे तो दंडित करेंगे। क्या ये सच नहीं है? कुछ लोगों ने अपोज किया था कांग्रेस के अंदर इसका। देखिए अंजना जी बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, हमने कहा है पहले दिन से क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं सिर्फ 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, इन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे, इन्होंने कहा, क्या कहा इनका प्रदेश अध्यक्ष, शर्मनाक बात है, वो कह रहा है कि कार्यकर्ता साथियों, आप लोग सीवेज की, रोड की बात मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, सिर्फ लव जिहाद की बात करो, ये कह रहे हैं वो। आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में 16 जून 2016 को इन्होंने आयोग बनाया, उसने कह दिया 2018 में कि हम उसके समर्थन में नहीं है मोदी जी के आयोग ने। फिर एक आयोग बनाया 2020 में, उसका अध्यक्ष 2 साल तक नहीं बनाया। आज कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। एनआरसी लोकसभा में कह चुके हैं ये लोग कि एनआरसी हम नहीं लाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन यहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका में हार की कगार पर खड़े, एक ही रास्ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 90 गालियां दी, अरे 9 काम गिनाते प्रधानमंत्री जी देश को और देश के युवाओं को कि मैंने कर्नाटक जो देश का सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला राज्य था, उसको गर्त में क्यों डाल दिया। आप 9 काम गिनाते सिर्फ, इसलिए कर्नाटक में हार रहे हैं। तो धार्मिक ध्रुवीकरण, आचार्य जी जो बोल रहे हो ठीक गलत बोल रहे हैं। आचार्य जी ने क्या कहा कि पूंछ में, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगाई है और ये कुबेर की लंका थी, तो जो कर्नाटक में करप्शन के कुबेर की लंका है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जल्दी 3-4 प्रश्न होंगे। कि जब रावण के दरबार में हनुमान जी को लाया गया था, जबकि वो स्वयं आए थे उसमें होके, तो क्या दंड दिया गया? तो जब उसने कहा ना पूंछ में आग लगा दो, तो उसमें आता है कि हनुमान जी मनी मन प्रसन्न हुए, लगता है कि सरस्वती जी इसके उस पे आके बैठ गई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि ये पूंछ कितनी लंबी जाएगी, और वही इनको आइडिया नहीं लग रहा है कि पूंछ कितनी लंबी जा रही है। जो रामचरितमानस में भी है कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शरद में जाना। उनको लगा कि बस सरस्वती जी की कृपा हो गई। और जातुधान का क्या होता है? राक्षस। जातुधान सुन रावण वचना, उनके वचन सुने और लागे रचन मूढ़ सोई रचना, वो बनाने लगे। अब साहब आपको आइडिया ही नहीं हो कितना लंबा जा रही है, अब क्या करें इसके लिए आपको चक्कर। और जो फैक्ट अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, इन्होंने 9 काम कहे थे, मैं बताना चाहता हूं। ये बताइए, बेंगलुरु में टर्मिनल 2, वर्ल्ड लेवल का टर्मिनल 2 बना के देगा, और उसके साथ केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति भी बनाई है, यानी आधुनिक भारत भी और गौरवशाली भारत भी। आईफोन की फैक्ट्री में 25% आईफोन इस बार भारत में बने, वो कर्नाटक में। टुमकुर में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बनाई है। बेंगलोर मैसूरू का एक्सप्रेसवे 75 मिनट में, पहले 2 एयरपोर्ट थे बेंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट हैं। और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बताइए। मगर इनको केवल क्या ध्यान आता है, कह रहे थे ना 9 काम गिनाओ, तो मैंने 9 काम बताए इनको, मगर इनको क्या याद आता है? केवल पीएफआई वर्सेस बजरंग। ये करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं।